दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि हमारा कर्म कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, चाहे वह अच्छा कर्म हो या बुरा, और चाहे वह इसी जन्म में हो या अगले जन्म में भुगतना जरूर पड़ता है। ऐसे ही हम कर्म की एक कथा आपको बताते हैं। बार देवर्षि नारद अपने शिष्य तुम्बुरु के साथ कहीं जा रहे, तब चलते चलते रास्ते में नारद जी को प्यास लगी। तब वे पीपल की पेड़ के नीचे उन्होंने प्याऊ से पानी पिया और वहीं पर विश्राम करने लग गए। तभी थोड़ी देर बाद वहां से एक आदमी करीब 25 से 30 बकरी बकरे को लेकर कहीं जा रहा था। तभी उनमें से एक बकरा पास ही की दुकान पर जाकर घास खाने लगा। वह दुकान शहर के मशहूर सेठ शागालचंद की दुकान थी। यह देख उस दुकानदार ने उस बकरे को पकड़कर उसे खूब मारा और उसे कसाई को सौंप आया। और वह दुकानदार सेठ शागालचंद का पुत्र था और कसाई से कहा कि जब तू इस बकरे को काटेगा तो इसका सर मुझे देना, क्योंकि इस बकरे ने मेरी सारी घास खा गया। यह नजारा देख नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उन्होंने ध्यान मग्न होकर अपनी दिव्य दृष्टि से उस बकरे का भूतकाल देखा। रद्दी जोर जोर से हंसने लगे। तभी नारद जी के शिष्य तुम्बरु ने उनसे पूछा कि आप ध्यान मग्न से जागकर अचानक हंसने क्यों लगे। तब नारद जी ने उत्तर दिया कि मैंने उस बकरे का भूतकाल देखा कि वह बकरा सेठ शागालचंद है, जो मरकर इस जन्म में बकरा बना है, और वह दुकान इसी बकरे शागालचंद की है, जो कि इस बकरे का संबंध इस दुकान से बहुत पुराना है। इसलिए बकरा उस दुकान को अपना समझकर घास खाने गया तो उसी के लड़के ने उसका कान पकड़कर उसे खूब मारा और ऊपर उस बकरे को कसाई के पास दे आया और ऊपर से वह उसका सर मांग रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म चाहे जो भी हो, भुगतना उसे ही पड़ता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है।